इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि पुलिस अधिकारी के समक्ष अगर कोई संस्वीकृति की गई है तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो आइए देखते हैं कि पुलिस अधिकारी के समक्ष संस्वीकृति क्या होती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 22(2), नए वाले भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात हो रही है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 22(2) ऐसी संस्वीकृतियों को विसंगत घोषित करती है जो किसी पुलिस अधिकारी से की गई हो। कहने का मतलब धारा 22(2) सीधे सीधे कहती है कि अगर कोई संस्वीकृति, कोई स्वीकारोक्ति किसी पुलिस अधिकारी से की गई है तो वह विसंगत होती है, सुसंगत नहीं होती है। धारा 22(2) में कैसे कहा गया है, आइए वो लाइन देखते हैं। धारा 22(2) में कहा गया है कि किसी पुलिस ऑफिसर से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। कहने का मतलब मैंने आपको बताया था, संस्वीकृति किसी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा किया गया वह स्वीकृति है जिससे इस बात का अनुमान इंगित होता है कि उसने कोई अपराध किया है। उस आधार पर ऐसे अभियुक्त को, साथ ही साथ जिन जिन व्यक्तियों को वह फंसाता है, जिन जिन व्यक्तियों को का नाम वह लेता है, उन सब को दंडित किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसी स्वीकृति पुलिस के समक्ष की गई है तो इस आधार पर न तो अभियुक्त को न ऐसे व्यक्तियों को जिसका नाम उसने लिया है दंडित किया जा सकता है, ट्रायल में उसका उपयोग किया जा सकता है। तो पुलिस के समक्ष की गई स्वीकृति के विरुद्ध भारतीय साक्ष्य अधिनियम इतना कठोर नीति क्यों अपनाए हुए है, क्या कारण है, आइए देखते हैं। यानी इस धारा का जो तात्विक आधार है क्या है, आइए इसको देखते हैं। देखिए, पुलिस के समक्ष की गई स्वीकृति को भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक लाइन में विसंगत इसलिए कर देता है। पहला कारण है, उसका पहला कारण क्या है, ये है पुलिस द्वारा गंभीरतापूर्वक अन्वेषण सुनिश्चित करने की दृष्टिकोण से। अगर दोस्तों पुलिस को ये छूट दे दी गई होती कि उसके समक्ष जो स्वीकृति किया जाएगा वो साक्ष्य में उपयोग में लाया जा सकता है, तो सोचिए क्या स्थिति होती। पुलिस तो कोई गंभीरतापूर्वक अन्वेषण करती ही नहीं। कोई घटना होता, उसके बाद किसी व्यक्ति को पकड़ती, चाहे स्वेच्छा से चाहे जैसे भी, स्वीकार करा लेती, सजा दिला देती। एक तरीके से न्यायिक अराजकता छा जाती, अन्वेषण अराजकता छा जाती। कब कौन कहाँ अन्वेषण में फंस जाएगा पता ही नहीं चलता। तो गंभीरतापूर्वक मामलों का अन्वेषण करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यह नियम बनाया गया है कि पुलिस के समक्ष की गई स्वीकृति विसंगत होगी, पुलिस के समक्ष की गई स्वीकृति सुसंगत नहीं होगी। एक और कारण क्या है, दूसरा कारण है न्यायालय के समक्ष अधिक से अधिक साक्ष्य उपलब्ध कराने की दृष्टिकोण से। अब केवल पुलिस समक्ष स्वीकार करके ही अगर दंड दिया जाता तो पुलिस स्वीकारोक्ति दिखा करके आराम करने लगती, उसके संपुष्टि में और साक्ष्य खोजती ही न। तो इसलिए इसको विसंगत घोषित किया गया है जिससे पुलिस इसी चीज़ को छोड़ करके और साक्ष्यों को भी इकट्ठा करे। इसके अलावा तीसरा क्या कारण है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम पुलिस के समक्ष की गई स्वीकृति पर कठोर नीति अपनाए हुए है। एक कारण ये भी है पुलिस को शिथिल होने से बचाने के लिए। अभी आप देखते होंगे पुलिस कितनी शिथिल रहती है। सारे पुलिसकर्मी ऐसे नहीं हैं, लेकिन ज़्यादा मामलों में आम जनता का ये अनुभव है कि पुलिस काम करना ही नहीं चाहती। अगर संस्वीकृति को भी सुसंगत घोषित किया गया होता तब तो ये और आराम करते। तब ये क्यों जाते किसी मामले के तह में, ये तो ऊपर ऊपर किसी को स्वीकार करवा लेते, आराम से अपना आराम करते। तो इनको शिथिल होने से बचाने के लिए और शॉर्टकट नहीं अपनाए, इसलिए जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पुलिस समक्ष स्वीकृति को क्या किया गया है, विसंगत घोषित किया गया है। अगला कारण है अभियुक्त को अनावश्यक शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना से बचाने के लिए। अब सोचिए कि अगर पुलिस समक्ष की गई स्वीकृति को सुसंगत घोषित किया गया होता और पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़ लेती, उसका स्वीकार करना न्यायालय में मान्य होता, तो क्या करती, येन केन प्रकारेण, चाहे जैसे स्वीकार करा करके उसके लिए चाहे जो है व्यक्ति को दंडित करना हो, उनको टॉर्चर करना हो, उनको परेशान करना हो,
उनको तोड़ देना हो, थर्ड डिग्री अपनाना हो, जो भी करके पुलिस स्वीकारोक्ति करवा लेती है। आप ये सब तो जानते ही हैं। तो इसीलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में स्वीकृति को, अगर वो पुलिस के समक्ष किया गया स्वीकृति है, संस्वीकृति है, तो उसको विसंगत कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं। अब प्रश्न ये है कि पुलिस के समक्ष किया गया संस्वीकृति विसंगत है तो पुलिस कौन है? तो राजा राम जायसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक केस था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा है कि पुलिस की जो शक्ति होती है, ऐसा व्यक्ति जिसको पुलिस की शक्ति प्राप्त है तो वो पुलिस है। अब आबकारी निरीक्षक जो होता है, अगर उसको पुलिस की शक्ति प्राप्त है तो वो भी पुलिस है। उसके समक्ष भी अगर संस्वीकृति किया गया है तो वह भी संगत होगा। एक और केस था बहुत इंपॉर्टेंट, बालकृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पुलिस की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति अन्वेषण की शक्ति है, इन्वेस्टिगेशन की शक्ति है। अगर जिसको यह शक्ति प्रदान की गई है वो सब क्या हैं? पुलिस हैं। इसके अलावा पुलिस के अनेकों उदाहरण हैं जिसको आप देख सकते हैं, सब यहाँ नहीं पढ़ाया जा सकता, आप देख सकते हैं। ये फॉर नॉलेज है, प्री के लिए। जैसे आप अगर समस्या इसका जो है देखें समस्या के रूप में, मैंने यहाँ समस्या दे दिया है, इसका परिणाम दे दिया है। जैसे पुलिस का गुप्त अभिकर्ता और केवल संस्वीकृति सुनने के लिए भेजा गया, तो अगर पुलिस ने किसी को गुप्त रूप से भेजा है सुनने के लिए कोई संस्वीकृति, वो सुन लेता है, वो भी विसंगत घोषित किया गया है, वो भी विसंगत होता है। ये तो एक प्रॉब्लम बेस्ड टाइप का है। जैसे हत्यारे ने शरीर के पास जानबूझकर पत्र रख दिया ताकि वह पुलिस को मिल जाए, पुलिस को मिल गया। अब ये पुलिस समझ स्वीकृति थोड़ी है, सुसंगत है। हत्यारे से किसी ने कहा कि उसने गवाह को हत्या होते देखा है, भले ही किसी दूसरे से कहा है, तो ये पुलिस के समक्ष, भले ही पुलिस के समक्ष किसी दूसरे से अगर किया गया है तो सुसंगत है। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि ये कुछ उदाहरण हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। इस पर कुछ केस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ए नागेसिया का केस है। इस मामले में एक व्यक्ति ने थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखवाया और उस रिपोर्ट में कुछ बात उसने स्वीकार किया था, उसको सुसंगत घोषित किया गया। इसके अलावा एक है सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस था। इस केस में 100 के समीप एक व्यक्ति ने पत्र छोड़ा था, आपने इसको अभी देखा था, पत्र छोड़ा था और उस पत्र को, वह पत्र पुलिस को प्राप्त हुआ था। न्यायालय ने कहा वह सुसंगत है, वह पुलिस के समक्ष थोड़ी किया गया है। एक इम्परर वर्सेस हर प्यारी का केस भी था, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें जो है एक व्यक्ति किसी व्यक्ति से स्वीकारोक्ति कर रहा था, अचानक पुलिस पहुंच जाती है, वो नहीं जानता पुलिस अचानक आ गई है, पीछे पुलिस खड़ी थी, उसने स्वीकार किया, पुलिस ने सुन लिया, वह विसंगत नहीं है, वह पुलिस के समक्ष नहीं माना गया, तो ये सुसंगत घोषित किया गया। तो इस तरीके से कुछ समस्याओं का समाधान किया गया है। तो ये जो है आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से पुलिस के समक्ष स्वीकृति सुसंगत क्यों नहीं होती है, इसको आपने देखा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई सुधार वीडियो में आवश्यकता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट ज़रूर किया करिए। और अगर शेयर कर देंगे तब तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं है। नमस्कार।